याद है व्हेन वी यूज्ड टू गो आउट, हमें बोला जाता था कि अब घर आ जाओ, बहुत खेल लिया। अब यंगस्टर्स आर स्टेइंग होम, वो अपने घर में ही रह के अगर क्रिकेट खेलना है तो वीडियो पे हो रहा है या कंप्यूटर्स पे हो रहा है, एंड दे आर हार्डली गोइंग आउट। ये वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट मेरे को कभी समझ नहीं आया, और स्पेशली इवन द एजुकेशन फ्रॉम होम। अब कुछ ऐसे स्कूल्स आ गए हैं जी हम सीधा एडमिशन देंगे, जो डमी स्कूल्स और ये सीधे विच शुड बी कंडेम्ड टू ऑल। इसके कारण काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और साइकेट्रिक प्रॉब्लम और दिस थिंग हैज कम टू द चिल्ड्रन। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी चेंजेस आई हैं जब से हम ग्रो हुए हैं और अब तक आए। हमें याद है व्हेन वी यूज्ड टू गो आउट, हमें बोला जाता था कि अब घर आ जाओ, बहुत खेल लिया। बट नाउ द थिंग्स आर ऑपोजिट। द यंगस्टर्स आर स्टेइंग होम, वो अपने घर में ही रह के अगर क्रिकेट खेलना है तो वीडियो पे हो रहा है या कंप्यूटर्स पे हो रहा है, एंड दे आर हार्डली गोइंग आउट। स्पेस भी नहीं रह गई है। हम हमारे पास काफी पार्क्स होते हैं, घरों में पार्क्स होते हैं, अब घर के ऊपर है। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस लाइफ हो गई को बहुत ज्यादा, अनड्यू स्ट्रेस, thinking of too much of themselves, and many of the corporate people and the who going to say smoking and alcohol has really increased to a lot of extent. काफी ज्यादा इस तरह के behaviors हो गए हैं। तो lack of exercise, lack of going outside, lack of intermingling with each other, and then unfortunately जब से कोविड आया, ये वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट मेरे को कभी समझ नहीं आया, और स्पेशली इवन द एजुकेशन फ्रॉम होम, द कॉलेजेस वगैरह बंद थे, स्कूल्स बंद थे, और बच्चों में जो मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम शुरू हो गई वो काफ़ी ज़्यादा हुई। सो मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा चेंज ऑफ, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच हैज हैपेंड फॉर द गुड, बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गलत तरफ चली गई। हमारा एक्सरसाइज, हमारा वे ऑफ स्टाइल, हमारा लिविंग स्टाइल, हमारा इंटरमिंगलिंग। एक जमाना था हमारे को पूरा मोहल्ला पता था कौन कहाँ रह रहा है, और अब साथ वाले घर में कौन रह रहा है हमें नहीं मालूम। जस्ट इंटरेक्शन और प्लेइंग इज नॉट देयर। सो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। एक हेल्दी फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आजकल सारा फास्ट फूड का जमाना आ गया है कि जस्ट एक फोन पे आपके घर में डिलीवर हो जाता है। सो ये सारी चीजें मिलाकर अब हमारा लिविंग इज गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स, एंड द थिंग्स विच आर मोर इम्पोर्टेंट इज हम अपने के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ अब टाइम भी कम व्यतीत कर रहे हैं, जो जहाँ से हमें अच्छी इम्पोर्टेंस हमारे को वैल्यूज मिलती थी। सो ये सब चीज़ें मिलके आई थिंक कुछ हमारे को लाइफस्टाइल अपनी जोर, खासकर जो हमारे अर्बन है, हमें और अच्छे से करनी है। हमें मोर ऑफ एक्सरसाइज, हेल्दी फूड एंड सब कुछ मिला के अगर हो तो बेटर रहेगा। कोविड ने तो जो बुरा किया हमको मालूम ही है, क्योंकि स्कूल जब बंद हो गया, स्कूल इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ जाके बच्चों की अपब्रिंगिंग होती है। हम सिर्फ लर्निंग एजुकेशन के लिए नहीं जाते, हम लर्निंग एज अ होल जाते हैं। तो एजुकेशन इज नॉट ओनली स्टडीज, एज अ होल ना एक होलिस्टिक अप्रोच चलती है हमारी, वो काफी कम होगी कोविड के टाइम। वैसे भी अब कुछ ऐसे स्कूल्स आ गए हैं जी हम सीधा एडमिशन देंगे, जो डमी स्कूल्स और ये सीधे विच शुड बी कंडेम्ड टू ऑल। इसके कारण काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और साइकेट्रिक प्रॉब्लम और दिस थिंग हैज कम टू द चिल्ड्रन। नाउ द पेरेंट्स आर बिट एप्रीहेंसिव टू टेक देम टू द साइकेट्रिस्ट, और you can say even for that matter any helper or counselor, whatever you may call them, क्योंकि एक कंसेप्ट है यार, कहीं मेरा बच्चा कहीं मेंटली प्रॉब्लम तो नहीं हो, एक्सेप्टेंस नहीं, बट इट्स नॉट दैट। लिटिल बिट ऑफ हेल्प एंड लिटिल बिट ऑफ प्रोफेशनल हेल्प डेफिनेटली हेल्प्स देम अ लॉट। Like I said, because unfortunately if we are not able to spend time on to children, which should be time, we should spend as much as time to the children, हम बच्चों के साथ रहना चाहिए। तो अगर कोई प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं। बच्चों के बारे में डॉक्टर धीरेन ज्यादा बताएंगे, वन ऑफ द बेस्ट पीडियाट्रिशियन इन इंडिया। हम अगर बड़ों की बात भी करें, बच्चों की करें, तो क्योंकि बात ही नहीं हो रही है। मतलब आजकल जैसे मैंने कहा, मैं साथ वाले घर में कौन है नहीं मालूम था। पहले एक शाम को सब इकट्ठे हो जाते थे, इंटरैक्ट करते थे, चाहे कुछ जिसको हम कहते हैं चुगली भी करते थे, बट एटलीस्ट यूज्ड टू गेट द फ्यू थिंग, एक ह्यूमर होता था। यूज्ड टू वेंट आउट। या यू हैव टू वेंट आउट, यू हैव टू वेंट आउट। ऑफ कोर्स मैं अपनी बात किसी के आगे तो रख लूंगा, नहीं करूंगा तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो एक्सप्लोड होगा, इट्स गोइंग टू एक्सप्लोड, उसे डायनामाइट।
सो कहीं ना कहीं छोटा छोटा वेंट करके एंड देन यू नो कितनी बार तो आपको साथ वाला हेल्प कर देता था, आपका फ्रेंड या आपके फादर या मदर ही हेल्प कर देगी हाउ टू गेट ओवर इट.